टीवी चैनल्स पर तो ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मरियम नवाज साहिबा बड़ी जंग जीत कर आ रही हो और पाकिस्तानी कौम से बड़ा मुफीद हो। पाकिस्तान के पास ना गैस है, ना बिजली है, ना तेल है। मरियम नवाज साहिबा है, फरियाल टालपुर साहिबा है, हसी पलेजू साहिबा है और दीगर बहुत सी साहिबान हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं। अगर हम सच में कहें तो पाकिस्तान की इस वक्त हालत ऐसी है कि वो डूब चुका है। डूबे हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए 22 करोड़ अवाम दिन रात दुआएं कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी है जिसका कोई फ़र्द अगर अपने ज़ाती काम के लिए कहीं बैरून मुल्क चला जाए तो वापसी में उसके इस्तकबाल के लिए, शानदार इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। ज़रा आज टीवी चैनल आप खोल के देख लें, किसी भी टीवी चैनल पर आप देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आ रही हैं, उनके शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। क्या तैयारियां? तो मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान का केस लेकर पूरी दुनिया में गई थी, यूएन में खिताब करने गई थी, कश्मीर मसला हल करने गई थी, या भूख और प्यास से मरने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का केस कहीं दूसरी दुनिया में लेके गई थी? कोई ऐसी बात नहीं। वो अपने पर्सनली अपने बाप से मिलने के लिए लंदन गई थी, लंदन से फिर यूए गई, वहाँ से मुलाकातें की। कोई पॉलिटिकल मुलाकात तो थी नहीं। मरियम नवाज साहिबा के पास कोई बड़ा ओहदा है, सरकारी दौरा तो नहीं हो सकता, या उनकी कोई वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह के तौर पर गए हैं। लेकिन मरियम नवाज के पास पार्टी की सरबराही भी नहीं है, वो नायब सदर है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तानी कौम को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, चाहे वो इमरान खान हो, मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, या आसिफ जरदारी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी को ले लें या किसी और को ले लें, किसी में भी इस वक्त बेचैनी नहीं है कि मुल्क डूब रहा है। हर बंदा अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में पड़ा है। अब देखना है सियासतदानों के मौजें कब ख़त्म होती हैं और पाकिस्तान कब अपने पाँव पर, जो अभी लटखड़ा रहा है, अभी गिर रहा है, अभी डूब रहा है, वो कब अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होगा। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं।